गन्नौर के रणवीर छिकारा ने भाजपा पार्टी को अलविदा कहते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। छिकारा ने कहा पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी की जा रही है। साथ ही कहा भाजपा भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करती है, लेकिन गन्नौर तहसील में बिना पैसों के काम नहीं होता। पैसे देने पर अवैध कॉलोनी में भी रजिस्ट्री हो जाती है। हर किसी के पैसे फिक्स हैं, पैसे नहीं देने पर रजिस्ट्री पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। छिकारा ने कहा कि बुजुर्गों का पेंशन सहारा होती है, लेकिन भाजपा सरकार उस सहारे को खत्म करती जा रही है। बड़ी ही दुख के साथ आज सारे विषयों को लेकर के बड़े दिन से मन बहुत विचलित था और इसलिए आज मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं आज इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूँ। पार्टी छोड़ने का कारण सबसे पहले तो ये है कि देखो, महंगाई और भ्रष्टाचार। आप देखो, मैं अगर गन्नौर तहसील की बात करूं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आज गन्नौर तहसील के अंदर है। यहाँ तक कि अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री की तो बात, जिसको जो पैसे देते हैं उसकी अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री भी हो जाती है, और जो पैसा नहीं देते उसकी वैध कॉलोनी की भी रजिस्ट्री नहीं होती। आज डिवाइन सिटी की भी अगर रजिस्ट्री करानी हो तो डिवाइन सिटी वाले पैसे मांगते हैं तहसीलदार को देने के लिए। उनकी रजिस्ट्री भी, जो अप्रूव्ड कॉलोनी है उसकी भी रजिस्ट्री आज बिना पैसे दिए नहीं होती। मुद्दे सिर्फ जनता की भलाई के मुद्दे हैं, किसानों की भलाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है और का मुद्दा है। अब आपको तो अभी इस बारे में कोई विचार नहीं किया है। जैसा भी हमारे साथी सभी से विचार करके इस बारे में जो भी होगा, आगे की रणनीति जो होगी, तो वो आप लोगों को जल्दी उससे अवगत करा दिया जाएगा। आज जिस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी में बड़े लंबे समय से काम किया, 1995 में मेरी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता थी और उसके बाद विभिन्न पदों पर रहते हुए मंडल अध्यक्ष भी, बूथ अध्यक्ष भी, शक्ति केंद्र प्रमुख भी और जिला महासचिव भी रहते हुए मैंने पार्टी के विभिन्न पदों पर बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमने किया था। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी बड़ी मेहनत और लगन से इस उम्मीद के साथ सरकार लेके आए थे कि भाई बहुत कुछ जनता की भलाई के लिए काम होंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से जनता की अनदेखी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जिस प्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की अनेकों समस्याएं हैं और सबसे बड़ी बात कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी। देखो जी, अब बात करें, किसी से भी आप तहसील में जाके एक बार कोई जिसकी भी रजिस्ट्री हो, आप एक बार जाके पूछ लो क्या बिना पैसे दिए रजिस्ट्री होती है? ये कहते हैं ऑनलाइन कर दिया, लेकिन ऑनलाइन पे मॉनिटरिंग कहाँ पे है? ऑनलाइन पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है। ऑनलाइन के नाम पे भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है। इन्होंने अभी एक बेरोजगारी के लिए इन्होंने कहा डीसी रेट पे हम जो नौकरी लगाएंगे, एक पोर्टल स्टार्ट किया था सक्षम के नाम से, लेकिन उस पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो सिर्फ उस पर उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिनका पहले सरकारी विभाग में डीसी रेट पे जिन्होंने काम किया है, तो उनका एक्सपीरियंस लेटर है तो ही होगा। जिसका एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो उसका उस पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। कैसे, किस प्रकार से लोगों को, बेरोजगार बच्चों को आप बेवकूफ बना रहे हो कि वहां पे रजिस्ट्रेशन करो। वहां जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप नौकरी कैसे दोगे? आप करेंगे कोई रजिस्ट्री कराने जाता है, पहली तो बात, जो भी अर्जी नवीस बैठे हैं वो वही तहसीलदार की वहीं से सेटिंग होती है सारी की सारी। वो वही बता देते हैं कि इतने पैसे अंदर के, इतने पैसे बाहर के, इतना खर्चा, ये सारी बातें बता देते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी ये कह देगा कि आप अपना खर्चा ले लो, तहसीलदार से मैं बात करूंगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा के उस रजिस्ट्री को रोक दिया जाता है। जो मेन समस्या है, आज बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, उस पर यह बताते हैं, जब कोई पूछता है कि पेंशन क्यों काट दी गई, तो उसको बताते हैं कि आपके जो आय है वो 5 लाख से ज्यादा है या 5 लाख है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो परिवार पहचान पत्र जो आजकल बनाए जा रहे हैं उनमें बड़े अनियमितताएं हो रही हैं। किसी के में अगर कोई गलती हो जाए तो वो ठीक भी नहीं हो पाती। अगर किसी ने गलती से 50,000 इनकम भरनी है और 1 जीरो फालतू लगी 5 लाख होगी, तो उसको आप ठीक नहीं करा सकते किसी भी तरीके से। कोई प्रावधान नहीं है, आप चक्कर काट के थक जाते हो। और चलो एक बात मान ली, किसी की 5 लाख रुपए इनकम है, अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, मैं अपने से बात करूं, एक छोटी सी बात मैं समझूं, और अगर मैं अपने पिताजी को कोई पैसा ना दूं, तो मेरे पिताजी की जो अगर मान लो काट दी गई है तो उसमें उसका क्या कसूर है?
तो किसी बच्चे की इनकम देख के उसके पिताजी की बुढ़ापा पेंशन काट दी जाए, ये कहाँ का न्याय है। ये बुढ़ापा पेंशन जो देवलाल जी ने जब शुरू की थी तो ये 60 साल के सभी बुजुर्गों के लिए शुरू की थी, जिसपे आज ये कुछ ना कुछ करके और इसको काटने का प्रयास कर रहे हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।